हेलो, नमस्कार जी। हेलो। हाँ, नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आप अपना एक छोटा-सा परिचय दीजिए, हमारे दर्शकों के लिए। अ, मैं एक कथक नृत्य शैली को प्रस्तुत करती हूँ जी, और इसी में मैंने स्पेशलाइज़ेशन किया हुआ है। जी, उसके साथ-साथ मैं लोक नृत्य जी, और उदय शंकर की जो स्टाइल है डांस की, उसको भी मैंने सीखा है और उससे भी मैं करती हूँ। जी, 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 पर मैं स्पेशलाइज़ कथक में ही हूँ जी, और मेरा नाम पारुल मिश्रा है। जी। 3 साल के लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं मॉरिशस में कथक नृत्य शिक्षिका के रूप में वहाँ डांस सिखाती थी गुड, और गुड। साथ ही मैं वहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह भी करती थी। जी, तो 3 साल के लिए मैं मॉरिशस में थी हुँ, और उसके साथ-साथ हमने कई जगह विदेशों में कार्यक्रम किए हैं। हुँ, विदेशों की अलग-अलग जगहों में, रशिया, मॉस्को में, ताशकंद में, फिर हुँ। उसके बाद में लीमा, पेरू, ऐसे कई जगह ट्रिनिडाड, वहाँ हमने फेस्टिवल ऑफ इंडिया वगैरह में हमने अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दी हुई है। जी, और साथ-साथ मैं अपनी फ्रीलांसिंग अपनी क्लासेस लेती हूँ अभी दिल्ली में जी, जी, और क्लासेस लेकर और साथ ही साथ मैं सिखा रही हूँ जी, अपने घर पर भी और लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से अभी सब कुछ बंद है। जी। अभी ऑनलाइन सब चीजें सब चल रही हैं तो उसी के आधार पर हम लोग अभी इंटरव्यू है या जो भी हम सब दे रहे हैं। ओके, बहुत तो अच्छी ये बात। एक छोटा सा मेरा परिचय था जी, कि सिखाना और साथ साथ मैं परफॉर्म भी कर रही हूँ। जी, 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 जी। तो पारुल जी हम आपसे जानना चाहेंगे आपने कथक ही क्यों चुना? आ, वैसे मैं बचपन में जब मैंने शुरुआत मैंने जब नृत्य की स्कूल की जब मैं स्कूल में पढ़ती थी क्लास 7-8 में जी, तब मैंने अपने स्कूल में छोटे छोटे प्रोग्रामों में स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लेकर वहाँ उस समय फोक डांस और ये सब करके मैंने शुरुआत की। जी, लेकिन मुझे कक्षा 10वीं में जब मैं आई जी, और मैंने 10वीं जब पास कर ली तो मुझे एक ऐसे अच्छे गुरु के से परिचय हुआ जिन्होंने मेरे डांस को देखा जी, तब तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया मुझे राय दी जी, कि आप में एक अच्छा टैलेंट है जी। और इसे आप एक अच्छे गुरु के अंडर में आप सीखोगे हुँ, शास्त्रीय नृत्य तो वो ज्यादा अच्छा होगा ओके। क्योंकि हमारे सभी जो भी कला है जो नृत्य की और वो सभी कुछ शास्त्रीय नृत्य पे आधारित होती है। जी, जी, चाहे जी। वो कोई भी तरह का आप शास्त्रीय नृत्य सीखे, जी, कथक हो, भरतनाट्यम हो, ओडिसी हो, कोई भी आप। जी, जी, तो जी। जिन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था वो कथक की डांसर थी जी, जी, और जी। उनके पिताजी कलकत्ते में बहुत बड़े गुरु थे। जी, वो जयपुर घराने के जयलाल जी के बेटे राम गोपाल जी का नाम से प्रसिद्ध थे और उन्हीं के अंडर में मैं जी, सीखना जी। मैंने शुरू कर दिया ओके, ओके। और उनके पास करीब 4 साल मैंने सीखा हुँ, और चार उनके पास सीखते ही वो बीच में उनकी देहांत हो जाने से मैंने उनके ही परिवार में उनकी हुँ। पत्नी के पास सीखा ओके, ओके। और सीखने के बाद फिर मैं दिल्ली आई हुँ, 85 में हुँ। और कथक केंद्र में मैंने पंडित दुर्गालाल जी के अंडर में मैंने डांस सीखना शुरू जी। कर दिया ओके, ओके। और यहाँ पर मैंने 89 तक जी। 85 से लेके 89 तक कथक केंद्र दिल्ली में मैं डांस सीखती रही। ओके, वेरी बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या कहेंगे उन युवाओं से जो कथक या इस नृत्य क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें कैसे शुरुआत करनी चाहिए? बहुत से ऐसे हमारे पास भी बच्चे आते हैं सीखने के लिए और उनके पेरेंट्स सब स्पेशली क्योंकि पहले तो थोड़ा डांस म्यूजिक लोगों को इतना अलाउ नहीं था हर घर में हुँ, जब हुँ। हम लोग सीखते थे उस समय। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन अब जो परिस्थिति है और अभी जो जिस तरह के वातावरण है उसमें अब पिता माँ ये जी। लोग सभी कोई चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ ना कुछ ऐसे चीजें सीखे जिससे कि चाहे वो गाना हो चाहे नृत्य हो चाहे पेंटिंग हो हुँ, मैंने एक अच्छा कला की तरफ रुझाव उन लोगों का भी आया और हुँ, उन लोग की वजह से उन लोग ने अपने बच्चों को हुँ, सिखाने के लिए उतने ही तत्पर रहना शुरू किया। तो ऐसे कई मेरे पास स्टूडेंट आए हुँ, और उनके पेरेंट्स सबसे पहले दिन एक ही बात पूछते थे कि मैम ये
कथक सीखने के लिए कितना टाइम चाहिए और क्या ये सीख के कुछ कर सकेंगे? तो मेरा एक ही प्रश्न का उत्तर था कि ये शास्त्रीय नृत्य है और इसके अंदर बहुत आपको अपना डिवोशन देना होता है गुरुओं के प्रति। आप अपना जो सीख रहे हैं उसको बहुत पेशेंस से और मेहनत से लगन लगा के आपको उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये फिल्मी गाने नहीं है, बॉलीवुड के गाने के आप 2 मिनट में आपने ठुमके लगा लिए, हाथ पैर नचा लिया और हो गया। शास्त्रीय नृत्य के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये गुरु शिष्य परंपरा में हम सीख पाते हैं। तो कई बार वो कई पेरेंट्स तो बड़े खुश हो जाते हैं, कई लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत लंबा टाइम है, इतना लंबा टाइम कैसे निकालेंगे। पर जो लोग सच में इसको सीरियसली लेके सीखना चाहते हैं तो शुरू में भले उनको साल भर में थोड़ा सा लगता होगा कि कब हम स्टेज पे आएंगे, कब क्या करेंगे, लेकिन जब आज खड़े होकर वो खुद जब परफॉर्म कर रहे हैं तब वो खुद रियलाइज कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स कि हाँ हमने भी आपसे यही बात पूछी थी लेकिन आज हमारा बच्चा स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है और वो देख के हमें बड़ी खुशी होती है। तो ऐसी मेरी कई स्टूडेंट है जो अभी फील्ड में प्रोग्राम करी है और बहुत एक के बाद अभी इन दिनों तो फेसबुक पे और ऑनलाइन में कई जगह देखती हूँ उनके कार्यक्रमों को। तो मुझे भी खुशी होती है कि चलो कम से कम आज वो उस स्टेज पे बच्चे पहुंचे और उन्होंने अपने को उस काबिल बना दिया। बहुत अच्छी बात है। जब आप ये कथक डांस सीख रहे थे, क्या आपको कुछ ऐसी चीजें या परेशानियों का सामना करना पड़ा जो हमारे समाज में एक स्त्री को करना पड़ता है, अभी भी और आज भी हो रहा है? बिल्कुल ऐसा है कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर औरतों को बहुत पूरी तरह से खुली छूट नहीं है। जी जी जी। हालांकि अभी तो दुनिया बहुत माने बदल चुकी है और बहुत ही हम आगे बढ़ चुके हैं। हम जितनी माने औरतों को लेडीज हैं या जो भी लड़कियां हैं उनको अब कोई भी फील्ड में कहीं भी रुकावट नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि वो पायलट भी बन रही हैं, वो प्लेन भी उड़ा रही हैं, तो ट्रेन भी चला रही हैं, जो कभी हम लोग सपने में सोच नहीं पाते थे कि ऐसा भी लेडीज कर सकती हैं, लेकिन अभी वो हो रहा है और ये देख के बड़ी खुशी हो रही है। तो मेरे टाइम में भी तकलीफें थी और मेरे परिवार में कोई आर्टिस्ट ऐसे था नहीं। हालांकि मेरे पिताजी क्लासिकल गाने सुनने के बड़े शौकीन थे और उन्होंने कुछ रविंद्र संगीत को, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के जो गीत है बंगला के, उसको गुजराती में ट्रांसलेट किया और उसके कई कार्यक्रम कलकत्ता में हुए। कई अच्छे अच्छे आर्टिस्टों ने गुजराती में उसको गाया। जी जी जी। तो उनको इंटरेस्ट था बोलकर शायद मुझे ये मेरे घर में मुझे करने का मौका मिला। मेरे में जो टैलेंट था तो उससे मुझे मेरी सिस्टर और मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सहायता दी कि ठीक है, अगर आप में टैलेंट है तो आप इसे सीखो और इसे आप जितना सीखना चाहते हो और जिस तरह से इसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप कर सकती हैं। तो मैंने वही धीरे धीरे अपना गुरु चुना, गुरु के पास सीखना शुरू किया। फिर बड़े बड़े कॉम्पिटिशन इलाहाबाद में, प्रयाग संगीत समिति, कटनी, इन सब में मैं लगातार 3 साल में फर्स्ट आई और वहाँ पर मेरा एक अच्छा मैंने नाम हुआ। और वो नाम होने के बाद जो भी जजमेंट में बैठे हुए थे बड़े बड़े गुरु, उन लोगों की एक ही सलाह थी कि आप बेटा आप कभी नृत्य को छोड़ना नहीं, आप में बहुत अच्छी एक टैलेंट है, आपका डांस अच्छा है, ग्रेसफुल है, तो आप इसको बना के रखिएगा। और उन्होंने वही बात हमारे पेरेंट्स से भी कही कि इस बच्ची को आगे बढ़ने दीजिए। तो बस उसी तरह से पेरेंट्स का साथ मिला। कभी कभी पेरेंट्स अगर कोई कारण से लोगों के कहने पे कभी बात को मैंने नहीं समझ पाते थे तो नाराज भी होते थे, लेकिन फिर उनको लगा कि अगर बच्चे को कोई भी चीज अगर पसंद है और उसको आगे बढ़ना है तो उसमें रुकना नहीं चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स का, मैं खास करके मेरे पिताजी, माता, मेरी बड़ी दीदी, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं उनकी वजह से मैंने इसको अपने कैरियर के लिए चुना कि इसके आधार पर मैं जो भी रोजी रोटी कमाऊं या जो भी करूंगी तो मैं अपने नृत्य के माध्यम से करूंगी। तो इसी तरह मैंने अपने को आगे बढ़ाया और आज भी मैं नृत्य कर रही हूँ, खुद भी कर रही हूँ, साथ में मैं सिखाती भी हूँ और इसके साथ साथ अपनी जीविका भी चलाना है तो मैं इसी के आधार पर चला भी रही हूँ। एकदम सही, बहुत अच्छी बात। आपको लगता है कि
जो कथक या हमारी संस्कृति की जो अन्य परंपराएं हैं, उन परंपराओं को हमें अपने जीवन में उतारने की जरूरत है, उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, भारत की जो संस्कृति है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जी जी। हम दुनिया में बहुत जगह कार्यक्रम कर चुके हैं और जब हम अपनी कला को वहाँ जब प्रस्तुत करते हैं विदेशों में, तो उनका जो देखने का तरीका है और वो जो हमारी कला का जो स्वागत करते हैं वो बहुत खूबसूरत ढंग से कि आपका दिल खुश हो जाता है। वहाँ से लोग स्पेशली भारत आते हैं कि भाई हमें भारतीय नृत्य सीखना है, गायन सीखना है, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए आता है। इंडिया में हमारी गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप देती है और बच्चे विदेशों से आके यहाँ सीख के और फिर जाते हैं और अपने अपने देशों में जाके उसको, चाहे वो टीचर बन जाते हैं, कोई परफॉर्मर बन जाता है और अपनी भारत की कला को वो वहाँ पर प्रसार करते हैं। आपको तो ये चीज, हाँ बोलिए। जी जी, आपको लगता नहीं है कि जो ये कथक डांस है या और भी जो कई सारी ऐसी संस्कृति हैं जो दबती जा रही हैं, मतलब वो गुम होती जा रही हैं, सरकार को या हम लोगों को इन चीजों को या तो स्कूली लेवल पे या फिर विश्वविद्यालय लेवल पे इन चीजों को लाना चाहिए? बिल्कुल, आपकी बात सही है, सरकार को लाना चाहिए, सरकार ने लाया हुआ है जी। लेकिन उसके ऊपर हम सबका भी उतना ही योगदान होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में भी देखिए आप, म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक एक सब्जेक्ट है जिसमें बीए भी होता है, एमए भी होता है। आप भातखंडे म्यूजिक कॉलेज लखनऊ में है, वहाँ से भी लोग बीए एमए करके पढ़ के फिर प्रोफेसर बनते हैं। आप मॉरिशस में 3 साल रही, वहाँ से लोग महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट से लोग स्पेशली इंडिया आके सीखते थे, BHU जो बनारस यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी सीखते थे और सीख के वहाँ जाके फिर वो अपने देश में प्रोफेसर बन गए। कोई गाने का है, कोई डांस का है, कोई इंस्ट्रूमेंट में तबले का है। तो ये चीज तो है हम लोगों में, लेकिन अब ये है सरकार को जितना इसमें योगदान देना चाहिए शायद उसमें थोड़ी कमी है। कमी इन द सेंस ये कहेंगे कि जो हमारे जो बड़े कलाकार लोग हैं उन लोगों को भी उतना ही उस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ अपना परफॉर्मेंस करके उन लोगों को ये नहीं कि बस वो परफॉर्म कर रहे हैं और बिजी है, तो वो नहीं होना चाहिए। उनको ये भी, सरकार को ये बताना चाहिए कि ये भी हमारे भारत की एक बहुत खूबसूरत संस्कृति है जिसके माध्यम से हम पूरे विदेशों में जो अपना कल्चर एक दूसरे को बांट रहे हैं, तो उसको कितना हमें सुंदर तरीके से संभाल के रखना चाहिए और कितना आज के बच्चों में जाना चाहिए इस चीज को। उसके लिए क्या करना चाहिए, उन कलाकारों के माध्यम से सजेशन लेने चाहिए और कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए कि जो प्रत्येक स्कूल में इसको रखा जाए एक विषय के तौर पे। जैसे आज योग के लिए मोदी जी ने कहा कि योग एक ऐसी चीज है जो हमें आंतरिक सुख, माने अंतर से भी हमें फिट भी रखता है, मेंटली, फिजिकली। तो वो चीज के लिए उन्होंने हर स्कूल के लिए कंपलसरी कहा कि ये होना चाहिए। क्योंकि आज की जो लाइफ है वो इतनी भागदौड़ की और सबकी बड़ी माने विचित्र लाइफ है, कोई खुश नहीं है अपनी जिंदगी में। तो ये सब देखते हुए कई बार लगता है कि योग है, हम कोई भी कला ले लें, चाहे वो नृत्य ले लें, संगीत ले लें, ये कला के माध्यम से आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, दूसरों को खुश कर सकते हैं और ये कला से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि खाली आपने गा लिया, नाच लिया और किसी को खुश किया या खुद खुश कर लिया। आप अपनी जीविका भी चला सकते हैं। जी 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 जी। तो उसके लिए दोनों को, हम कलाकारों को भी और सरकार को, दोनों को ही मिल के सामने आके काम करना चाहिए। हमारे विदेशों में बहुत सारे सेंटर हैं जहाँ पर 3-3 साल के लिए, जैसे मैं मॉरिशस गई, इस तरह से कई कलाकार जाते हैं वहाँ 3 साल के लिए टीचिंग के लिए जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, वहाँ कई स्टूडेंटों को तैयार करते हैं। तो सरकार अपनी तरफ से तो कर रही है, लेकिन हम कलाकारों को भी सरकार को सुझाव देने चाहिए और सरकार को भी ये सुझाव का मैंने सम्मान करना चाहिए। नहीं, आपका कहना एकदम सही है। मेरा सवाल ये है कि हम भारत के जो लोग हैं, हम अपनी संस्कृति को बढ़िया तरीके से नहीं जान पा रहे हैं अभी तक। उसका कारण यही है ना, क्योंकि हम लोग ने, हमारे सबके घरों में बॉलीवुड और जो टीवी के जो चैनल अभी आ गए हैं,
वो इतना ज्यादा मीडिया जो है, चाहे वो यूट्यूब पे हो, अब उसमें यूट्यूब पे बहुत बार कई बार अच्छी भी चीजें आती हैं, कई बार बेकार की भी चीजें होती है जो बच्चों के लिए नहीं होती है सुटेबल। तो कई चीजें ऐसी हैं, और वो जो खासकर मीडिया लाइन, मीडिया कई बार बहुत चीजें अच्छी भी और कई चीजें नुकसान देने वाली भी करती हैं। तो ये चीज देखना चाहिए मीडिया को भी कि हमारे समाज को जो आगे बढ़ाए, बच्चों को जो एक अच्छे विचार दे सके, अच्छे बने हमारे बच्चे, जो आज की पीढ़ी है वो आगे जाके एक अच्छा काम कर सके, उनके विचारों में एक खूबसूरती होनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए। वो चीज मीडिया, जैसे हम टीवी देख के या चैनल के जो भी प्रोग्राम होते हैं या फिल्म देख के प्रभावित होते हैं, तो वो मीडिया ही कर सकती है कि वो एक अच्छे से अच्छे इस तरह की प्रस्तुतियां रखे। जैसे पहले सिर्फ डीडी चैनल था, दूरदर्शन था, तो उसमें लोग ना पसंद आते हुए भी रात को क्लासिकल म्यूजिक डांस आता था, वो देखते थे। अब तो वो चैनल ही खत्म हो गया, डीडी चैनल चलता है लेकिन कोई देखता ही नहीं। अब सब कलर पे देखते हैं, एकता कपूर की सीरियल देखते हैं, तो कोई किसी की देखता है जिसमें कोई कोई मैंने दम नहीं है, जो हमारी संस्कृति से बिल्कुल अलग है। मैंने एकता कपूर की कई सीरियलों में देखा कि जो हमारी संस्कृति में नहीं है वो चीज वो दर्शाती है। और वो जब वो दर्शाती हैं तो वो क्या होता है कि वो आज की जनरेशन के ऊपर प्रभाव करता है, और वो नहीं होना चाहिए। ओके। आप अच्छा दिखाओ, अच्छा सुनाओ। आज अभी देखिए, रामायण महाभारत जब शुरू हुई है, जब लॉकडाउन में, तो जिन लोगों ने नहीं देखा था, हमने देखा था अपने टाइम में जब हम छोटे थे तब, आज फिर से जब देखा तो मन कर रहा था कि नहीं, उसको बार बार देखिए। क्यों? क्योंकि वो चीज उस समय में ऐसी बनी हुई है कि वो आज के बच्चों को देखने लायक है, और वो हमारी संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। और देखेंगे सुनेंगे तभी तो वो सीखेंगे। हम बच्चों को कैसे दोष दे दें? बच्चों को हम दोष नहीं दे सकते, ना हम आज की जनरेशन को कह सकते हैं कि तुम नहीं देखते हो, नहीं सुनते हो। हम अच्छी चीज दिखाएंगे सुनाएंगे तभी तो वो देखेंगे। जी। तो वो जरूरी है मीडिया को भी, तो जो भी चीज परोसे उसको खूबसूरत ढंग से, और उसमें एक अच्छे विचार होने चाहिए। बस यही मेरा कहना है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। और अगर आपको कुछ लगता है कि आप कहना चाहते हैं समाज के लिए, देशवासियों के लिए, खासकर जो कथक क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं तो समाज में अपने जो भी समाज के, चाहे वो लड़के हों, लड़कियां हों, और बड़े बुजुर्ग हों, उन सबसे मेरी एक ही विनती है, ये रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चे नृत्य सीखना चाहते हैं तो उनको बॉलीवुड और वो सीखने की जरूरत नहीं है। पहले उनको बेसिक अच्छी तालीम दीजिए। कोई भी शास्त्रीय नृत्य का, चाहे वो कथक सीखे, चाहे वो भरतनाट्यम सीखे, चाहे ओडिसी सीखे, कोई भी जिसमें उसका दिल करता है, बच्चे का, आपका दिल करता है, उसे एक अच्छे शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा दें। कोई गायन सीखना चाहता है तो भी शास्त्रीय गायन सीखे। अगर वो चीज वो सीखेंगे तो बच्चे उस चीज को समझेंगे, तो वो फिर चाहे कोई भी स्टाइल हो ना, फोक हो चाहे वो बॉलीवुड की स्टाइल हो, उसको एडॉप्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। ओके, मैं बॉलीवुड के सारे डांसर को मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो बुरे हैं। आप माधुरी दीक्षित है, वो बहुत अच्छा करती हैं, और उन्होंने बिरजू महाराज जी के पास सीखा भी है, और उनके कई कार्यक्रम वो कई फिल्मों में उन्होंने, बिरजू महाराज जी ने कंपोज किया है। माधुरी दीक्षित के देवदास पिक्चर में किया है। तो वो सब क्लासिकल बेस्ड गाने हैं। आप तो वो खुद भी कहती हैं कि भाई बॉलीवुड में आपको आना है या बॉलीवुड के गाने सीखना, तो पहले आप क्लासिकल सीखो। आप क्लासिकल सीखोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो हर चीज अपनी सीमित दायरे में सब चीजें अच्छी लगती है। थैंक यू, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।